6 लाख कुछ हजार रुपए कट गए। पर मेरे को दुख पता है, खुशी किस बात की हुई कि जितना मेरा कटा उतना गुरलीन को मिला। पे मुझे इंसानियत की असली समझ में आई कि वहाँ पे कई सौ लोग हैं और एक बंदा समोसे बना रहा है। क्यों उसे पता है? भूख तो लगेगी, लोग तो आएंगे। आज यहाँ पे वो ठंडे हैं लेकिन समोसा गर्म है। भाई लेकिन मैं तो उस दिन बोल भी रहा था किसी से कि बुराड़ी पे बहुत प्रेशर है, सेकंड सीट। 4 साल हो गए अभी तक पूरा बुराड़ी बैठा हुआ है कि अब अगला नंबर किसने करी है। मैथ्स ऑनर्स में पढ़ा लिखा हूँ दोस्तों, ठीक है, ये कॉमेडी मेरी मजबूरी नहीं है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था कि इसे स्टैंड अप बोलते हैं। मुझे ये आइडिया नहीं था, मेरे को बस ये लगा कि अच्छा एक बंदा है और फनी बातें कर रहा है और स्टेज पे खड़ा और सब हंस रहे हैं, मोनोलॉग टाइप। हाँ, मुझे नहीं पता कि स्टैंड अप है। तो हमने देखा और फिर हम आगे बढ़ गए और फिर मेरा स्टैंड अप शुरू ऐसे हुआ कि तब कुछ टाइम बाद में ना AIB रोस्ट वगैरह भी आए। अच्छा वो वाला, है ना। तो फिर उस टाइम पे मैंने देखा कि अच्छा ये कुछ लोग हैं जो कॉमेडी करते हैं, है ना, तन्मय, अभीश, खंबा और ऐसे करते हैं। फिर भी मेरे को नहीं पता कि ऐसा कुछ हमें करना है। तो कॉलेज में डिपार्टमेंटल फेस्ट होते हैं, हाँ पता है ना, कि मैथ्स का ये फेस्ट है, ये फेस्ट है। तो हमारे कॉलेज में ऑडियो होता था, तो मैं वहाँ पे वैसे ही कि हम दोस्तों में तो फनी होते ही। आप स्टूडेंट थे तब? मैं स्टूडेंट था, कॉलेज में पढ़ रहा था, थर्ड ईयर सेकंड ईयर में था उस टाइम पे मैं। और दोस्तों में सब फनी होते ही हैं, तो मैंने सोचा कि स्टेज पे ऐसे कुछ कर लेंगे। फ्रेशर्स थी, हम सेकंड ईयर में आ गए थे, फ्रेशर्स थी, तो हमें होस्ट करनी थी वो। तो मैं होस्ट करने चला गया। अच्छा। और वहां पे मैं कुछ मजाक बंदा आके अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है ना, वो इंट्रोड्यूस करने आया, तो मैंने कुछ जोक मारे उन पे और पूरा ऑडिटोरियम हंस दिया। अच्छा। तो पहली बार तब हुआ जब मुझे वो लाफ हिट करी कि अरे मैंने कुछ बात कही और उस पे इतनी जनता हंसी है कि अरे मे बी आई एम फनी। तो तब आफ्टर कॉलेज आई थॉट आई विल गिव इट अ ट्राई। बट उसके बाद आपने टीचिंग की? नहीं। तो कॉलेज के बाद में तो क्या होता है, हर एक बंदे को ना पता नहीं होता जिंदगी में करना क्या है। 2016 की बात है ये, समझ गया। फट गया था। उससे पहले भी कुछ लोग फटे थे, उपन्यू फटा था, उपन्यू के, हाँ, वो 3 वीडियो आए थे, ठीक है। तो एक वाइब बननी शुरू हो गई थी, तो मैं सोचा था ये करना चाहिए। मैंने घर वालों को बोल दिया कि मेरे को स्टैंड अप एक बार ट्राई करके देखना है। साल का ड्रॉप तो ले लिया कैट में, और फिर अगले साल का ड्रॉप ले लिया फॉर स्टैंड अप। अरे भैया, व्हिच इज अ वेरी बैड मूव। ऐसा कभी नहीं करना होता है दोस्तों। मैं तो सबको समझाता हूँ भाई कि सब छोड़ के कॉमेडी नहीं करनी है, बहुत रिस्की काम है। नेगेटिव रहता हूँ, क्या होगा स्टैंड अप में, कैसे होगा, क्या होगा। तो उसने बोला साथ साथ कुछ कर ले जिसमें तेरे को इंटरेस्ट हो, ताकि तेरा दिमाग ऑक्यूपाइड रहे। तो मैंने बीएड करी थी बिकॉज आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन टीचिंग। मेरे पास फोन वैसे कैमरा वाला था भी नहीं, पापा का फोन उठाया एक पुराना सा, और मैं बेड पे और उसके अंदर मैंने ऐसे करके परफॉर्म कर रहा हूँ, और मैं वैसे वाला परफॉर्म कर रहा हूँ कि ऑडियंस है मेरे सामने। अच्छा, उनको तो पता ही नहीं चलेगा। तो क्या कहा मैम आपने? मैं बेड पे बैठा हूँ। मैं बेड पे बैठा हूँ ऐसे करके कि इसने, और मैंने कुछ बेकार से जोक्स, और वो मेरे पास ना वो वीडियो अभी मेरे ड्राइव पे है। और दुख की बात है कि मेरी वाइफ के पास भी है, तो वो मेरे को ना दिखाती है जब भी मैं उड़ रहा होता हूँ ना ज्यादा, कि ठीक है ये है तू, ठीक है, अपनी औकात याद रख, अपनी औकात याद रख। तो मैं वो उनको भेजी, उन्होंने ऑब्वियसली मुझे नहीं दिया। उसी में से 2.5 महीने बाद आया था, और मैंने सुना कि एक नया लड़का जो ठीक कर रहा होगा। खूब करते हैं, अच्छा थोड़ी होगा। ऐसे तो बहुत आते हैं, ठीक है, ऐसे तो बहुत आए, ठीक है। और ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि क्योंकि मैं I was a senior, yes, आपको पता है as a senior you know it's a responsibility to praise the new talent. Yes. तो मैंने किसी दिन आया, मैंने कहा सुना अच्छा कर रहा है। हे भगवान, अभी सोच के कितना वो लगता है, ठीक है। तो मैंने कहा तू ठीक कर रहा है। और फिर उसके मेरी पहली पेमेंट मुझे आई करेक्ट 1 साल बाद। अच्छा, हाँ, किसके लिए क्या किया था? कॉमिक सन 1 जस्ट रिलीज हुआ था, और कॉमिक्सतान 1 जुलाई में, 2018 में, ठीक है। और निशान सूरी को मैं चमक गया कि ये लड़का नया लड़का है, ठीक कर रहा है, तो इसको मौका देते हैं। तो मुझे ओपनिंग एक्ट्स में बहुत जगह लेके गया, कॉर्पोरेट शोज में, कहीं पे बड़ी जगहों पे ये वो, तो वहां से थोड़े पैसे मिलने मुझे शुरू हुए। कभी उसके मिल गया तो किसी और को पता चल गया कि ये ठीक कर लेता है, तो कहीं और कुछ मिल गया, ऐसे करके। तो मेरे को 15-16 हज़ार रुपए हर महीने मिल जाता था। हाँ, 15-16 हज़ार रुपए मैं कमाने लग गया था। तो मुझे लगा कि अंधा पैसा आ रहा है, संभालने के लिए घर की लक्ष्मी लाना जरूरी है अब। आई एम नॉट श्योर, बट होटल तो हम नहीं किया था। वहाँ पे गए, ऑडिशन हुआ, 24 लोग सिलेक्ट होते हैं, सामने जजेस बैठते हैं, आप जाके परफॉर्म करते हो, बेहद प्रेशर होता है। और जजेस कौन, ये जो दिखाते हैं या जो नहीं, ये जो जजेस थे वही जजेस वहाँ बैठे हुए थे 24 वाले शो के लिए। ये लोग जजेस बैठे हुए थे, तो 12 के 2 शो थे, अच्छा, लगातार। ओके। तो पर बहुत मतलब इतना प्रेशर मैंने तो कभी फील नहीं किया जिंदगी में जितना प्रेशर। क्यों प्रेशर था? क्योंकि एक तो कैमरा, पता है कैमरा लगे हुए, कभी फेस नहीं किया था कैमरा। अब तो अब ऐसा होता है कैमरा आपने लगाया हुआ, तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमने इतना आदत देख लिया कैमरा। फिर दूसरा ही कैसा, हमें पता है कि इट्स सच अ बिग अपॉर्चुनिटी, राइट, कि यू कैन नॉट मिस, लाइफ टाइम फॉर, यू कैन नॉट मिस, मतलब उस पर्टिकुलर। एग्जैक्टली। तो मुझे याद है कि जब मैं स्टेज पे गया था, तो क्योंकि मैं सेट इतनी बार परफॉर्म कर चुका था, तो मैंने मसल मेमोरी से करा, वरना ऐसे धप, हाँ, नया सेट होता तो फट जाती 100% ब्लैंक ही हो जाते। धप ये चल रहा था मेरा वहाँ पे। शो के बाद में फिर जब खत्म हो गया था, शो रिलीज हो गया था, फिर 1-2 दिन बाद जाकिर भाई का कॉल आया था कि आगे बढ़ना है जिंदगी में, जो हमने गलतियां करी वो नहीं करनी है, वो सब करनी है बातें। तो बस आप कंटेंट में भी देखोगे ना अगर ऑनलाइन, तो आप आजकल सब लोग उन एक्टर्स को देखना चाहते हैं जिसमें अपने आप को पाते हैं वो, कि ये ना मेरे को ऑथेंटिक आदमी लगता है। जैसे लोग मनोज वाजपेयी के इंटरव्यूज देख रहे हैं, पंकज त्रिपाठी के देख रहे हैं, जयदीप इलाहाबाद के देख रहे हैं, वो इसलिए देख रहे हैं कि लगता है कि यार ये ना रियल बंदा है, हमारा बैकग्राउंड सेम हो सकता है। तो इसलिए इंसान थोड़ी सी सच्चाई की तरफ, ऑथेंटिसिटी की तरफ ज्यादा। अरे सर जो मिला तो उसकी खुशी हुई,
पर जो कटा ये नहीं पता था मुझे इतना कटता। पर मेरे को दुख पता है, मतलब खुशी किस बात की हुई कि जितना मेरा कटा उतना गुरलीन को मिला।